आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु रोट एरियोपजेटिका। एरियोपजेटिका के राइटर कौन थे? ऑप्शंस हैं ड्राइडन, मिल्टन, डी क्विंसी और स्पेंसर। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का वर्क है एरियोपजेटिका, जिसे इन्होंने पब्लिश किया था 1644 में। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरियोपजेटिका वर्क किससे रिलेटेड है? तो ये वर्क रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ प्रेस से। सो प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात करने वाला ये पहला वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक फ्लेक्नोई इज अ पोएम कंपोज्ड बाय। मैक फ्लेक्नोई पोएम किसने कंपोज की थी? ऑप्शंस हैं विलियम वाइचरली, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन और जॉन मिल्टन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन नेम ऑफ एजी गार्डिनर। सो ये भी उत्तराखंड प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी इलिया, ऑप्शन सी ओ हेनरी, ऑप्शन डी अल्फा ऑफ द प्लग। सो एच स्टैंड्स फॉर एच मुनरो, इलिया स्टैंड्स फॉर चार्ल्स लैम, O. Henry stands for William Sidney Potter and Alpha of the Plug stands for A.G. Gardiner. So right answer यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tales from Shakespeare is written by। ऑप्शन ए लैम्ब, ऑप्शन बी लैम एंड मैरी, ऑप्शन सी लैम एंड कॉलरिज, ऑप्शन डी कॉलरिज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लैम एंड मैरी। लैम और उनकी सिस्टर मैरी इन्होंने लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ सी हाउस वॉज पब्लिश्ड इन। सो साउथ सी हाउस लंदन मैगजीन में कब पब्लिश हुई थी, ये पूछा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए अगस्त 1820, ऑप्शन बी अगस्त 1821, ऑप्शन सी अगस्त 1822 एंड ऑप्शन डी अगस्त 1833। सो साउथ सी हाउस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन वॉज ऑर्डेन इनटू द एंग्लिकन चर्च इन। सो जॉन को एंग्लिकन चर्च ने कब प्रीस्ट बनाया था? ऑप्शंस हैं 1611, 1612, 1615 और 1618। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1615। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What kind of elegy is Lycidas? So Lycidas किस तरह की एलिजी है? सो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। सो ये किस तरह की एलिजी है? ऑप्शंस हैं एन एलिजी ऑफ पर्सनल ग्रिफ, अ पेस्टोरल एलिजी, अ कन्वेंशनल एलिजी और अ क्लासिकल एलिजी। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अ पेस्टोरल एलिजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एरियल पोएम्स। एरियल पोएम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये किस राइटर ने लिखा है? ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी इमली डिकेंसन, ऑप्शन सी सिल्विया प्लाथ एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन कन्फेशनल राइटर थी और उन्हीं का वर्क है एरियल पोएम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो पोएम्स इज अ पोइटिक कलेक्शन बाय। सो शिकागो पोएम्स किसका पोइटिक कलेक्शन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी कार्ल सैंडबर्ग, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन एंड ऑप्शन डी ई कमिंग्स। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप मुझे बता सकते हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कार्ल सैंडबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन डेथ दाउ शैल बी डेड सम्स अप द होल स्पिरिट ऑफ हिज राइटिंग हुज। सो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है और ये लाइन किसकी पोएम की है? ऑप्शंस हैं रिचर्ड क्रैशॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन और बेन जॉनसन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है? एल एलेग्रो एक पेस्टोरल पोएम है जिसे लिखा था जॉन मिल्टन ने। ऑप्शंस हैं अ मेलनकली मैन, a happy man, a man pining for love और a God fearing man। So right answer है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, a happy man। एल एलेग्रो का मीनिंग इटालियन में होता है a happy man और ये पोएम पब्लिश की गई थी 1645 में। इसी के साथ इसकी एक कंपेनियन पोएम भी है जिसे पब्लिश किया गया था 1646 में। उसका नेम है इल पेंसेरूसो और उसका मीनिंग होता है अ मेलनकलिक मैन। सो कभी कभी पूछा जाता है कि विच आर द टू कंपेनियन पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। सो वो है एल
एलेग्रो और इल पेंसरोसो। और ये भी पूछा जाता है कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं, तो मीनिंग्स मैंने आपको बता दी, अ हैप्पी मैन और अ मेलनकलिक मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वैलिडिकेशन फॉर बिडिंग मॉर्निंग इज कंपोज्ड बाय। सो ये पोएम किसने कंपोज की है, और बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, जॉन डन और बेन जॉनसन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन डन की पोएम है अ वैलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटर्ड दीज लाइन्स। इन लाइन्स को किसने कहा था? ऑल इज नॉट वेल, आई डाउट सम फाउल प्ले। ठीक है, सो इन लाइन्स को किसने कहा था? ऑप्शन ए है ऑथेलो, ऑप्शन बी है किंग लियर, ऑप्शन सी है हैमलेट और ऑप्शन डी है मैकबेथ। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हैमलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केवीएस पीजीटी 2014 का। शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सोनेट्स। सो शेक्सपियर अपने सोनेट्स में इस थीम को एड्रेस करते हैं, ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ, ऑप्शन बी है हार्मनी, लव, कॉन्फ्लिक्ट एंड वेल्थ, ऑप्शन सी है लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, एंड ऑप्शन डी है ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which poet out of the following is hailed as the Shakespeare of Divines? So Shakespeare of Divines किस पोएट को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, जर्मी टेलर, सर थॉमस ब्राउन और जॉन ड्राइडन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जर्मी टेलर को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who superseded John Dryden as poet laureate? So John Dryden को as poet laureate किसने सुपरसीड किया था? ऑप्शंस हैं जॉन क्रो, नथानियल ली, थॉमस शेडविल और थॉमस ओटवे। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, थॉमस शेडविल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये किसका स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन के बारे में? ऑप्शंस हैं ड्राइडन, अर्नोल्ड, शैली और वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है ये लाइंस जॉन मिल्टन के बारे में। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिड डेज मीन्स। सो ऑप्शंस हैं डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, डेज ऑफ वंस ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस और डेज ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम वाइसेस और डेज फुल ऑफ हेटरेड फॉर ऑल। सो इस इडियम का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शन ए, डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। सो सैलिड डेज बेसिकली उन डेज को कहा जाता है जब आप यूथफुल होते हैं और आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, नोविस होते हैं एक तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडियम एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स। सो इस इडियम का क्या मीनिंग होगा? बहुत ही आसान इडियम है, सो इसका डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रेडिली अवेलेबल नॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉन्ग्स आर इन गीतांजलि। सो गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, उसमें टोटल कितने सॉन्ग्स हैं? ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 115 एंड ऑप्शन डी 120। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 103। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एजिकल इज। सो निज़्म एजिकल का फर्स्ट लिटरेरी वर्क कौन सा है? ऑप्शन ए अ मॉर्निंग वॉक, ऑप्शन बी अ टाइम टू चेंज, ऑप्शन सी हिंट्स इन डार्कनेस, ऑप्शन डी द एग्जैक्ट नेम। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अ टाइम टू चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं और ये किस वर्क से हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कीट्स's ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ऑप्शन बी कीट्स's ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन सी शैलीज स्काईलार्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कीट्स's ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न।
सो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इससे काफी सारी लाइंस पूछी जाती हैं एज कोटेशन। सभी के सभी ओड जो है 5 ओड्स जॉन कीट्स के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड ऑन ग्रेशियन अर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी कुछ लाइंस हैं। लास्ट लाइन, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये लाइंस भी पूछी जाती हैं। इसके सिवा इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, द स्टिल अनरेविश्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये भी पूछी जाती हैं। सो आप इस ओड को जरूर देख के जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर ब्यूटी कैनॉट कीप हर लस्टरस आई और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, दीज लाइंस आर फ्रॉम। सो ये लाइंस किस वर्क से हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू साइके, ओड टू मिलनकली, नन ऑफ दीज। सो तीनों ओड जॉन कीट्स के हैं और राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओड टू नाइटिंगेल। सो ओड टू नाइटिंगेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड है जॉन कीट्स का, इसे भी मैंने पढ़ा रखा है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे इसे सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इस ओड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Here lies one whose name was written in water. So original quotation है, Here lies one whose name is written in water. So this is epithet written on the grave of a poet. So किस poet की grave पे ये epithet लिखा है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शैली, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है कीट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो अगर आपको आंसर पता हो तो आप जरूर बताएं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कीट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वॉज अ ग्रीक हु सेड, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कीट्स वॉज अ ग्रीक? ऑप्शन ए है शैली, ऑप्शन बी है अर्नोल्ड, ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शैली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामिया इज बेस्ड ऑन। सो लामिया ये भी जॉन कीट्स का एक वर्क है। सो ये किस वर्क पे बेस्ड है? ऑप्शन ए, बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मिलनकली। सो एनाटॉमी ऑफ मिलनकली रॉबर्ट बर्टन का एक वर्क है। इसके सिवा बी है बोकाशियो, बोकाशियो के किसी वर्क पे, या फिर ऑप्शन सी है बाइबल पे, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का Burton's Anatomy of Melancholy. So Lamia is based on Burton's Anatomy of Melancholy. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Name the unfinished work of P.B. Shelley. So P.B. Shelley का unfinished work कौन सा है? ऑप्शन ए Hellas, ऑप्शन बी The Triumph of Life, ऑप्शन सी The Mask of Anarchy एंड ऑप्शन डी Sensitive Plant. So राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, The Triumph of Life. So this is the unfinished work of P.B. Shelley. So इसके बाद next question है, Thou was not born for death, immortal bird, no hungry generation treat thee down. This line appears in. So बहुत ही important line है, ये किस ode से है? ठीक है, Ode on a Grecian urn, Ode to Nightingale, Ode to Skylark, Ode to Autumn. So right answer होगा इस question का ऑप्शन बी, Ode to a Nightingale. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, A thing of beauty is a joy forever, who said? So ये भी अनदर पॉपुलर कोटेशन है जो कि बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए, कीट्स इन एंडीमियन, ऑप्शन बी, कीट्स इन हाइपीरियन एंड ऑप्शन सी, कीट्स इन लामिया। सो अगर इस तरीके से पूछा जाए कि किसका कोटेशन है तो सभी को पता होगा कि कीट्स का कोटेशन है, बट किस वर्क से है ये? सो राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कीट्स इन एंडीमियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन हु सेड। सो आई बिलीव आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का, सो आप जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कीट्स, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी लैम एंड ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। सो वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सा था इनमें से? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ऑप्शन बी प्रिल्यूड, ऑप्शन सी टिंटन एबी, ऑप्शन डी डैफोडिल्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लंदन मैगजीन इज रिलेटेड टू। सो अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं लंदन मैगजीन के बारे में। किससे रिलेटेड होगी ये बताइए आप। ऑप्शन ए कीट्स, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी लैम। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक डैश माई ओन अफेयर्स। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। सो क्या यूज करेंगे आप, इज, आर, वॉज, हैज। सो यहाँ पर करेक्ट वर्ब होगी ऑप्शन बी आर। सो व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक आर माई ओन अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी व्हेन द केटल डैश। सो यहाँ पर भी करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शंस हैं बॉयल्स, बॉइल्ड, विल बॉयल और वुड बॉयल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेल मी व्हेन द केटल बॉयल्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे। द फॉलोइंग लाइंस अकर इन अब्सलोम एंड अकिटोफेल, द मिडल, मैकफ्लेक्नोई, रिलीजियो लेसी। सो ये सभी वर्क जॉन ड्राइडन के हैं और राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मैकफ्लेक्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रिल्यूड वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो यहाँ पर पूछा है कि प्रिल्यूड कब कंपोज की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1805, ऑप्शन सी है 1835 एंड ऑप्शन डी है 1815। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1805। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अटेंडेंट विल कम इफ यू डैश द बेल। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शंस हैं विल रिंग, रिंग, रंग और मे रिंग। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिंग। सो यहाँ पर सेंटेंस होगा एन अटेंडेंट विल कम इफ यू रिंग द बेल। सो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ क्लॉज जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो मेन क्लॉज है वो है फ्यूचर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ इट रेन्स आई डैश देयर। ओके, सो यहाँ पर भी आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है और ये सिमिलर सेंटेंस है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। सो ऑप्शंस हैं गो, विल गो, वेंट और माइट गो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ इट रेन्स ये प्रेजेंट में है, यानी कि इफ क्लॉज कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में है तो आपकी जो मेन क्लॉज होगी वो होगी फ्यूचर में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। इफ इट रेन्स आई विल गो देयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश हिज फ्रेंड्स क्लेम। सो यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है ब्लो ओवर, क्लोज्ड अप, बैक अप और गेन ऑन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बैक्ड अप। ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। सो यहाँ पर डैश में आपको फिल करना है हार्डली एनी के लिए एक वर्ड। सो ऑप्शंस हैं अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। सो हार्डली एनी के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन बी लिटिल। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई लव यू लैंड ऑफ पिलग्रिम्स। ये किसकी लाइन्स हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन एंड ऑप्शन डी ई कमिंग्स। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ई कमिंग्स की लाइन्स हैं ये। इनकी पोएम है नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड, उसकी ओपनिंग लाइन्स हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्टकिस्ट फॉर आई प्रेफर सिनेक्टकी इन पोइट्री हु सेड। सो ये स्टेटमेंट किस राइटर का है। ऑप्शंस हैं आपके सामने ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था ये दैट आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्टकिस्ट फॉर आई प्रेफर सिनेक्टकी इन पोइट्री, क्योंकि वो सिनेक्टकी जो लिटरेरी डिवाइस है उसका बहुत यूज करते हैं अपनी पोइट्रीज में। सिनेक्टकी क्या होती है। सिनेक्टकी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हम पार्ट को इस्तेमाल करते हैं टू रेफर दी होल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल हु सेड। सो ये स्टेटमेंट किस राइटर का है। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन एंड ऑप्शन डी ई कमिंग्स। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन ने कहा था ये दैट आई एम अ पोएट ऑफ बॉडी एंड आई एम अ पोएट ऑफ सोल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉस्ट वाइडली कोटेड पोएम मेंडिंग वॉल वाज पब्लिश्ड इन। सो फ्रॉस्ट की जो वाइडली कोटेड पोएम है मेंडिंग वॉल, वो किस पोइटिक वॉल्यूम में पब्लिश हुई है? और ये उत्तराखंड एलटी 2018 का भी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माउंटेन इंटरवल, ऑप्शन बी नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी अ बॉयज विल एंड ऑप्शन डी न्यू हैम्पशायर। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग वॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया इज अ वर्क बाय। सो अ पैसेज टू इंडिया ये किसका वर्क है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए E.M. फ्रॉस्टर, ऑप्शन बी जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन एंड ऑप्शन डी G.B. शॉ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए E.M. फ्रॉस्टर। सो पैसेज टू इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इसे पब्लिश किया गया था 1924 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अ पैसेज टू इंडिया को कब पब्लिश किया गया था। सो याद रखेंगे 1924 में इसे पब्लिश किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबटाइटल ऑफ द नॉवल मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज इज। सो मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज थॉमस हार्डी का एक नॉवल है, इसका सबटाइटल क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए अ मैन ऑफ कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ मीन कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ हीरो। सो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल ऑन द फ्लॉस 1860 इज अ नॉवल बाय। सो मिल ऑन द फ्लॉस किसका नॉवल था? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए हार्डी, ऑप्शन बी जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन एंड ऑप्शन डी G.B. शॉ। सो मिल ऑन द फ्लॉस एक वर्क है जॉर्ज इलियट का। सो जॉर्ज इलियट भी विक्टोरियन राइटर थी और जॉर्ज इलियट पेन नेम है मैरी एन इवेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पर इन्फरेंस के लिए मॉडल वर्ब सप्लाई करनी है। सो इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या तुक्का लगाना। सो यहाँ पर करेक्ट मॉडल वर्ब होगी ऑप्शन बी मस्ट। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योर डैश एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा योर presence at the meeting is very necessary. Tulips and Chimneys is a work by. So Tulips and Chimneys किसका वर्क है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन एंड ऑप्शन डी E.E. कमिंग्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी E.E. कमिंग्स का एक कलेक्शन है ट्यूलिप्स एंड चिमनीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन इज अ पोएम बाय। सो एन इंट्रोडक्शन बहुत ही फेमस पोएम है, किसने लिखी है ये? आंसर दे सकते हैं आप। ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी किरण देसाई। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस। सो ये वर्क द पेंटर ऑफ साइंस किसने लिखा है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी KN दारूवाला एंड ऑप्शन डी RK नारायण। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी RK नारायण का वर्क है द पेंटर ऑफ साइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सरोजनी नायडू। सो इनमें से कौन सा वर्क सरोजनी नायडू का नहीं है? ऑप्शन ए द इंग्लिश क्वीन, ऑप्शन बी टू माई फेयरी फैंसीज, ऑप्शन सी इफ यू कॉल मी एंड ऑप्शन डी सॉन्ग्स ऑफ राधा। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए द इंग्लिश क्वीन। इसे छोड़कर ये तीनों वर्क सरोजनी नायडू के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रोकन विंग इज अ पोएटिक कलेक्शन बाय। सो द ब्रोकन विंग जो है वो किसका पोएटिक कलेक्शन है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कमला दास,
ऑप्शन सी अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी किरण देसाई। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बता सकते हैं आप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू का पोएट्री कलेक्शन है द ब्रोकन विंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ इज़ेकियल डिस्क्राइब्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर चिल्ड्रन। सो कौन सा वर्क होगा ये। ऑप्शन ए अ टाइम टू चेंज, ऑप्शन बी मेमो फॉर वेंचर, ऑप्शन सी अ मॉर्निंग वॉक एंड ऑप्शन डी नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। सो आई थिंक आप सभी इसको आंसर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। बहुत ही फेमस पोएम है और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में लगती भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ निज़्म इज़ेकियल। सो इनमें से कौन सा वर्क निज़्म इज़ेकियल का है। ऑप्शन ए हीट एंड डस्ट, ऑप्शन बी द स्लीप वॉकर्स, ऑप्शन सी मिडनाइट चिल्ड्रन एंड ऑप्शन डी द गोल्डन हनीकॉम्ब। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी द स्लीप वॉकर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइट्री कलेक्शन ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1965। सो 1965 में कौन सा कलेक्शन पोइट्री का पब्लिश हुआ था कमला दास का। ऑप्शन ए समर इन कलकत्ता, ऑप्शन बी द डिसेंडेंट्स, ऑप्शन सी अ डोजन पोएम्स एंड ऑप्शन डी द प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए समर इन कलकत्ता। सो 1965 में जो पब्लिश हुआ था वो है समर इन कलकत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्राइडर्स इज अ पोएटिक कलेक्शन बाय। सो द स्ट्राइडर्स किसका पोएटिक कलेक्शन है। ऑप्शन ए के रामानुजन, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी कमला दास एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के रामानुजन का पोएटिक कलेक्शन है जिसका नाम है द स्ट्राइडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मीन्स। सो यहाँ पर इस इडियम का क्या मीनिंग होगा। ऑप्शंस हैं फेस अ डिफिकल्टी विथ लेस कॉन्फिडेंस, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, पुल द बुल्स हॉर्न और फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली। सो यहाँ पर टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स यानी कि किसी बुल को उसके हॉर्न यानी उसकी सींगों से पकड़ना, जो कि अपने आप में एक बहुत ब्रेवरी का काम है। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली, किसी डिफिकल्टी को बहुत ज्यादा बोल्डली या ब्रेवरी के साथ फेस करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ टू मिन्स मैटर्स इज। सो मिन्स मैटर्स इडियम का क्या मीनिंग होगा। टू स्पीक इनडायरेक्टली, टू स्पीक लाउडली, टू ग्लॉस ओवर और नन ऑफ द अबव। सो टू मिन्स मैटर का क्या मीनिंग होगा। ऑप्शन सी टू ग्लॉस ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोटेशन है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन हु सेड। सो ये स्टेटमेंट किस राइटर का है। ऑप्शन ए है हार्डी, ऑप्शन बी है इलियट, ऑप्शन सी है यीट्स एंड ऑप्शन डी है जीबी शॉ। सो इन सभी में से ये स्टेटमेंट किस राइटर का होगा। ऑप्शन ए थॉमस हार्डी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले। सो शेक्सपियर के प्ले में किस तरह के कैरेक्टर्स जनरली सॉन्ग्स को गाते हैं। ये भी KVS TGT 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसमें किंग्स एंड क्वींस, ऑप्शन बी है सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स, ऑप्शन सी है नोबलमैन एंड ऑप्शन डी है फेयरीज। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड फूल्स सिंग इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर्ड। सो किस प्ले में ये लाइन्स आती हैं कम नॉट बिटवीन ड्रैगन एंड हिज रीथ। ठीक है, सो ये लाइन्स किस प्ले की हैं। ऑप्शन ए है मैकबेथ, ऑप्शन बी है किंग लियर, ऑप्शन सी है हेमलेट एंड ऑप्शन डी है वॉलपोन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी किंग लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले ट्रिंकुलो एंड कैलिबन अपीयर्स। सो ये दो कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के ही प्ले के। सो ये दोनों कैरेक्टर्स किस प्ले में आते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी हेमलेट एंड ऑप्शन डी वॉलपोन। सो राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी
टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में कैरेक्टर्स कैलिबन और ट्रिंक्यूलो अपीयर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर्ड। सो ये लाइन्स जो है वो किस प्ले की हैं? डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रोन बबल। सो ये लाइन्स जो है किस प्ले में आती हैं? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ऑप्शन ए है मैकबेथ, ऑप्शन बी है किंग लियर, ऑप्शन सी है हैमलेट और ऑप्शन डी है वॉल्पून। सो राइट आंसर होगा इस प्ले का ऑप्शन ए मैकबेथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, हु सेड। सो ये लाइन्स किसकी हैं यहाँ पे? ऑप्शंस हैं ब्लेक, बायरन, मिल्टन और डन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन। गिविंग oneself airs means, so giving oneself airs का क्या मीनिंग होगा? In disorder of confusion, ready to act, behaving arrogantly और out of his mind। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, behaving arrogantly। सो हम ऐसे भी कहते हैं कि his head is always in the air, यानी कि वो हमेशा बहुत arrogant रहता है। तो airs का मीनिंग आप समझ लेंगे arrogant से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हैव अ डिग एट मीन्स। सो इस फ्रेज का या इस इडियम का क्या मीनिंग है? टू हैव अ डिग एट। ऑप्शंस हैं टू वीड आउट द ग्रास, टू क्रिटिसाइज समवन, टू सो सीड्स इन अ पॉट, टू प्रेज समवन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, टू क्रिटिसाइज समवन। इसके बाद नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स। सो ऑप्शंस हैं अनोइंगली, एंग्रीली, इरेगुलरली और फीवरिशली। सो क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इरेगुलरली। सो इरेगुलरली भी कह सकते हैं इसे, और ये भी कह सकते हैं कि नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर या नॉट कंटिन्यूअसली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कम टू लाइट मीन्स। सो टू कम टू लाइट मीन्स क्या होता है? टू लाइटन, टू शो हिडन एंगर, टू रिवील और टू इरेज डिफरेंसेस। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? टू कम टू लाइट मीन्स होता है टू रिवील और टू शो। सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर